नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, शेयर बाजार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो क्योंकि ये लोगों की ज़िंदगी से रिलेटेड है। एक परेशानी हमारा देश बड़े लेवल पे फेस कर रहा है इस समय और ये परेशानी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने व्यूअर्स को सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि शेयर बाजार ही सब कुछ नहीं है। आपको लग रहा है मार्केट गिर रहा है, बाजार बेकार है, इकोनॉमी बेकार है, नहीं। जो कुछ मिडल ईस्ट में हो रहा है उसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है, बहुत बड़े लेवल पे आ रहा है और दिक्कतें कितनी ज़्यादा बड़ी हैं वो आपको समझ में आएगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले देखो, आप स्टॉक से रिलेट कर सकते हो इसे, बट मेरे को लगता है ये स्टॉक से कई ऊपर है, कई ज्यादा ऊपर। चीजें क्या हो रही है मैं बताता हूं। एक रिपोर्ट आई है राउटर्स के हवाले से, जानी मानी न्यूज एजेंसी है तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं पूरी तरीके से। राउटर्स का मानना है कि भारत में प्लेटिनम की शॉर्टेज हो रही है। प्लेटिनम जो है ना, ये आपका मेटल धातु वाला नहीं, ये जो प्लेटिनम है दोस्तों, ये यूज होता है सिप्लाटिन एंड कार्बोप्लेटिन के लिए। और ये सिप्लाटिन और कार्बोप्लेटिन जो है ये कैंसर के पेशेंट्स के लिए यूज होती है। कीमोथेरेपी में आपने डेफिनेटली कीमोथेरेपी सुना होगा। कीमोथेरेपी में जो ड्रग यूज होता है इंजेक्शंस में, उसे बनाने के लिए प्लेटिनम की जरूरत पड़ती है और प्लेटिनम की शॉर्टेज भारत में हो रही है। ऐसा नहीं है कि भारत में सप्लाई की डिसरप्शन है, डेफिनेटली है, लेकिन अगर भारत चाहे तो सप्लाई का कंसर्न खत्म हो सकता है। यहां कंसर्न दूसरा है। देखो, कैंसर जैसी बीमारी ना बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, तो इनके प्राइसेस कंट्रोल में रहें, इसलिए गवर्नमेंट इनके प्राइसेस को मॉनिटर और कंट्रोल करती है। अब हो क्या रहा है, जो प्लेटिनम है उसका प्राइस बड़ी हैविली बढ़ा है। यहां पे कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि 2,000 रुपए से बढ़कर सीधे 5,000 रुपए तक उसका एक ग्राम दोस्तों, सोच सकते हो आप, 1 ग्राम प्लेटिनम की प्राइस लगभग 2,000 से बढ़कर 5,000 हो गई है एक साल में। एक साल में मोर देन डबल, 150% का जंप है 1 ग्राम प्लेटिनम का। और ये जो कीमोथेरेपी ने है, इसके कम करीब मैंने जहां तक सुना है 3 सेशंस चलते हैं। तो 1 ग्राम जो प्लेटिनम है उसकी जो कॉस्टिंग 2,000 से बढ़कर 5,000 हो गई है, तो बहुत महंगी हो गई है। और इंडियन मार्केट में जो ड्रग्स हैं उनके दवा आप बढ़ा नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, बहुत सारी कंपनीज इसका प्रोडक्शन ही नहीं कर रही, मतलब बना ही नहीं रही है। जब कंपनी बनाएंगी नहीं तो दवा की शॉर्टेज तो होगी। तो ये एक बड़े लेवल पे डेंजर साइन है। हालांकि डेफिनेटली इसको लेकर गवर्नमेंट कुछ सोच विचार करेगी, या तो प्राइस इंक्रीज का मौका देगी या फिर कंपनियों को सब्सिडी देगी। भैया जो लॉस हो रहा है उनको महंगा खरीद के सस्ता बेच रहे हैं, सरकार मदद करेगी कंपनियों के, ऑब्वियस है। अब डिटेल्स एक बार मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं वर्ड टू वर्ड, वैसे आपको मैंने क्लियरली समझाया है। आगे बढ़े। इंडिया में कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट कीमोथेरेपी मेडिसिन जैसे कि सिप्लाटिन और कार्बोप्लेटिन की शॉर्टेज चल रही है। कैंसर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए जरूरी इंजेक्शंस मेडिसिन टाइम पर मिलने में दिक्कत आ सकती है। हॉस्पिटल्स को इन ड्रग्स का स्टॉक अरेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है। कुछ पेशेंट्स के कीमोथेरेपी सेशन डिले हो सकते हैं या डॉक्टर्स को ऑल्टरनेटिव मेडिसिन यूज करनी पड़ सकती हैं। पॉसिबल है कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी यूज करनी पड़े। अगर शॉर्टेज लंबी चली तो ट्रीटमेंट कॉस्ट और ऑपरेशनल चार्जेस भी बढ़ सकते हैं। ऑब्वियस है यार, जब महंगा पड़ेगा तो महंगा हो जाएगा भी। इसको अगर हम मार्केट के एंगल से समझें तो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होने वाली इंपॉर्टेंट कीमोथेरेपी ड्रग्स की कमी हो गई है, जिससे पेशेंट्स और हॉस्पिटल दोनों को परेशानी हो रही है। अगर बात करें सिप्लाटिन और कार्बोप्लेटिन जैसे केमोथेरेपी ड्रग्स कौन बनाता है भारत में, तो यहाँ पे काफी सारे नाम हैं, जैसे सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला जाइडस लाइफ साइंसेज, इंटास फार्मास्यूटिकल्स, फ्रेशनिशियस काबिल इंडिया, हिटेरियो, ये सारे कंपनियां हैं जो बनाती हैं भारत में। अब मैं आप सभी के साथ बात करूं शॉर्टेज की, क्या मेन रीजन है शॉर्टेज का। तो प्लेटिनम बेस्ड रॉ मटेरियल जो है उसके सप्लाई में इशू, क्योंकि महंगा हो गया है तो कंपनियां खुद ही सप्लाई नहीं चाहती और वैसे भी सप्लाई इशू आ रहा है।
तो मैन्युफैक्चरिंग डिसरप्शन हो रहा है और डिमांड में सडन इंक्रीज, यानी पेशेंट शायद बढ़ रहे हैं, नॉट अ गुड साइन। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड बॉटलनेक्स, तो ये अपडेट है। अब फार्मा शेयर्स की बात करें, राउटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक शॉर्टेज का इंपैक्ट इन कंपनीज पर सबसे ज्यादा दिख सकता है या दिख रहा है सिप्ला, इंटास फार्मा जो कि नॉन लिस्टेड है, नेप्रोड लाइफ साइंसेज और वीनस रेमेडीज, इन स्टॉक्स पे पड़ सकता है। प्लेटिनम की प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ी है। 1 ग्राम प्लेटिनम लगभग 2000 से बढ़कर 5000 का हो गया है एक साल में। इंडिया प्लेटिनम इंपोर्ट करता है, मेजर सप्लाई साउथ अफ्रीका और गल्फ रीजन से आती है। सप्लाई चेन डिसरप्शन और मिडल ईस्ट टेंशन की वजह से रॉ मटेरियल मिलना मुश्किल हो गया है। अब गवर्नमेंट की बात समझिए, सिप्लाटीन और कार्बोप्लेटिन की सेलिंग प्राइस गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। रॉ मटेरियल महंगा हो गया है लेकिन कंपनीज प्राइसेस फ्रीली नहीं बढ़ा सकती हैं, इसलिए मार्जिन प्रेशर में है। अब राउटर्स के मुताबिक नेप्रोड लाइफ साइंसेज ने प्लेटिनम की कॉस्ट बढ़ने की वजह से सिप्लाटीन और कार्बोप्लेटिन का प्रोडक्शन टेम्पररी हॉल्ट कर दिया, यानी रोक दिया है। ये बहुत बड़े लेवल पे समस्या दिख रही है दोस्तों मुझे, जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये सारे ट्रीटमेंट अगर टाइमली ना हो तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में आ सकता है पेशेंट। और इस समय ये जो प्राइस गैप है वो और सप्लाई डिसरप्शन, ये बड़ी समस्या है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।